आज जैसे अभी मैं अमिताभ बच्चन जी का उदाहरण दिया था कि ये मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़रूरी है इन लोगों को। और वो मेंटल हेल्थ के हम कहते हैं कि योग अभ्यास करो, ध्यान धारणा का अभ्यास करो, योग निद्रा का अभ्यास करो, ओंकार जप करो उसके लिए। लेकिन इसके साथ भी और कुछ बातें उसमें तुम्हारे मेंटल हेल्थ की दृष्टि से होना चाहिए। उसका विचार थोड़ा समय मिलता है तो हम करेंगे। मेंटल टफनेस शब्द हमने इस्तेमाल किया उसके लिए। मनोधैर्य ये बहुत ज़रूरी आवश्यक है। अब तो ऐसी बात हो गई है मनोधैर्य के बारे में, जब मार्केट में जाते कोई चीज़ लेने को तो ऐसा डर लगता है कि कोई इन्फेक्शन होगा क्या, या कोई वस्तु को वो कोरोना तो चिपका हुआ नहीं है, और इस वजह से डर लगता है। गवर्नमेंट की एडवर्टाइज चले, जहाँ तक हो घर में रहो, जहाँ तक हो मास्क लगा के जाओ, हाथ धोते रहो, साबुन से हाथ धोते रहो। तो ये बहुत जैसे सोशल डिस्टेंस का पालन करते रहो, ऐसे बहुत सूचनाएं हमें मिलती रहती है, दी जाती है। और भाई सही भी है ये कि ये इन्फेक्शियस डिसीज है, कहाँ कैसे हमें घेर लेगा, हमारे पर अटैक करेगा, हमें पता नहीं चलता। और ये सडनली नहीं होता है, 10-12 दिन के बाद पता चलता है और एकदम लेके भी जाता है, क्योंकि अगर बड़ा सही ट्रीटमेंट हुई तो ये लेके जाता है। अब जैसे कैंसर की बीमारी वाले लोगों को नाम सुनते ही आधे तो वो बस हो जाते हैं, नहीं उनको ऐसा लगता कि अभी जब जाने का समय आ गया हमारा। अब ये वो कैंसर वाला भी तो अगर फर्स्ट सेकंड स्टेज में रहता है तो वो रिकवरी भी होता है। थर्ड स्टेज में अगर पता चलता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। लेकिन ये तो समय बीतना भी समय नहीं देता, 7-8 दिन के अंदर ही वो इन्फेक्शन पता चल जाता है, उसका पॉजिटिव आता है और बस। और उसमें ये हो जाता है कि मुझे जैसे अमिताभ बच्चन जी कहा कि लोग उससे ज़्यादा अभी ये मेंटल स्ट्रेस के वजह से, तान तनाव के वजह से ये उसमें जो गुजर रहे हैं ज़्यादा लोग, तो ये सही लगता मुझे। तो इस तरह से ये मेंटल टफनेस, जैसे मेंटल डिसीजेस भी एक ऐसे बहुत सारे रोग है। इसमें डिप्रेशन महत्व का रोग आता है, फोबिया आता है, फालतू की हमको डर लगता है कि मुझे कोई होगा क्या, मुझे क्यों कोरोना होगा क्या, फोबिया। स्किज़ोफ्रेनिया मेरे बारे में कुछ कोई बात नहीं कर रहे, ये ऐसी एक शंका लेते रहते हैं। ये भी एक मानसिक बीमारी है और ये धीरे धीरे अगर सुधार नहीं हुआ, उस पर बराबर नियंत्रित नहीं किया गया, उस पर औषधोपचार बराबर नहीं किया, तो ये डिप्रेशन में जाएगा। डिप्रेशन की नेक्स्ट स्टेज आती है सुसाइड, आत्महत्या। तो इस तरह से अगर उसको बराबर कुछ लोगों ने संभाला नहीं, उसको काउंसलिंग अगर बराबर उसका हुआ नहीं, तो ये कठिन हो जाता है सब। तो इस तरह से ये डिसीज़ के प्रकार है बहुत, और भी कुछ छूट गए होंगे, मैं ज़्यादा उसमें भी नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें समय कम है, बहुत कम है हमारे पास। तो अभी मैं कह रहा था कि कोरोना के इफेक्ट को बोलो, ट्रेस अपने उसके इन्फेक्शन को या उसके प्रभाव को या हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो कुछ बातें हमें बताई गई है, मैं बहुत बार ये कोरोना से दो शब्द निकाले। सी से कोरोना का स्पेलिंग आता है, उसमें से मैंने सी से और एक केयर बहुत महत्व की बात है। जैसे अभी ये सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम है वो केयर में ही आते हैं ये, और एक करेज जो मेंटल टफनेस में जाएगा, ये धैर्य, मनोधैर्य। तो ऐसे सी से बनने वाले ये शब्द हैं, तो ये जरूरी है। जैसा कोरोना सी से बना हुआ शब्द, ये डिसीज, ये विषाणु, तो ऐसे ये केयर एंड करेज, ये महत्व की बात है। अब मैं चलूँगा कि इसके जैसे अभी मैंने कहा था कि कोरोना का इन्फेक्शन को रोकने की दृष्टि से हमें जो उपाय करना है, तो इसमें का पहला मैं ये फिर से रिपीट करूँगा, सोशल डिस्टेंस के जो नियम है उसका पालन करना चाहिए हमने। दूसरी महत्व की बात, जैसे हमने पहले कि ये लंग्स पर अटैक करता है कोरोना का वायरस, और इस वजह से अब लंग कैपेसिटी हमको बढ़ाना चाहिए उसके लिए। अब लंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमारे पास 2-4 माध्यम है, उपाय है। उसमें के महत्व का उपाय है व्यायाम, लंग्स कैपेसिटी, जिसको आप फेफड़ों की क्षमता हिंदी में कहेंगे। और ये लंग्स के साथ
हृदय भी आता, हार्ट भी आता है, तो इसलिए इसका कंबाइन शब्द बना है कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस, हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी ये हृदय और श्वसन संस्था का। तो ये इसके लिए एक्सरसाइज महत्व के होते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज की बात करूँ, क्योंकि योगी एक्सरसाइज भी है, मैं उसके बाद में थोड़ा उसके बाद में विचार करूँगा अभी। तो ये फिजिकल एक्सरसाइजेस में एरोबिक, क्योंकि इसके भी प्रकार जो है ये एरोबिक है और अनएरोबिक ऐसे मुख्य है, उसके कुछ में कुछ आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक ऐसे भी प्रकार आते हैं, तो मैं उसमें और डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो एरोबिक एक्सरसाइजेज जो है, यानी हमारे जो मूवमेंट्स होती है उसके साथ हमारा ब्रीदिंग चलता रहता है, ब्रीदिंग सिंक्रोनाइज होता है मूवमेंट के साथ, यानी जैसे जॉगिंग है, जगह पर ही दौड़ना है, उसके बाद में रोप स्कीपिंग है, रस्सी पर की जंप लगाना है, जंपिंग एक्टिविटीज़ है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, जोर जोर से श्वास को लेना छोड़ना, उसके साथ मूवमेंट्स जोड़ना। तो ये बहुत अच्छी तरह से ये एक्सरसाइज है। अब बहुत से लोगों के जो वयस्क लोग रहेंगे, प्रौढ़ लोग रहेंगे, तो उनसे ये बड़ा मुश्किल जाएगा, लेकिन उनके लिए वॉकिंग ये बहुत अच्छा है, ब्रिस्क वॉकिंग, यानी 1 मिनट में कम से कम 1 किलोमीटर वो कम से कम 7-8 मिनट में चलना चाहिए। फिर से सुनो, 1 किलोमीटर 7-8 मिनट में चलना चाहिए, इतनी उसकी फास्ट वॉकिंग, फास्ट यानी करने का फास्ट वॉकिंग होना चाहिए। तो अपना आपको पता, जो उनको करने वालों का कैसा दम ये चलता है, फिर ब्रीदिंग रहता है। हमारा जहाँ तक ब्रीदिंग रेट रहता है 16-18 नॉर्मली, शांत हम बैठे हुए रहते, तो एकदम ये चला जाएगा 25, 30, 35 तक चला जाएगा। पल्स रेट भी हमारी जहाँ तक 72 रहती है, वो भी एकदम बढ़ जाएगी, वो 100-150, 100-125 तक चली जाएगी। तो इस तरह से ये ब्रीदिंग रेट बढ़ना चाहिए, ये एरोबिक एक्सरसाइज से बढ़ता है। और इससे फिर क्या होता है, यानी अब मैं थोड़ा सा पहले एनारोबिक लेता, बाद में लंग्स पर आऊँगा, क्योंकि मैं आसनों का जो डेमोन्स्ट्रेशन मिलेगा, दिया जाएगा, उसमें भी ये बातें मैं रिपीट करने वाला हूँ कि ये हमारी एयर सैक, फेफड़ों की क्षमता कैसी बढ़ती है, उसका मैं थोड़ा फिजियोलॉजिकल वर्णन करूँगा। तो ये एनारोबिक जो प्रकार है दूसरा, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा रुक कर हमारी मूवमेंट्स होती है। अब जैसे कैसे वेट ट्रेनिंग है, वेट उठाना है, रोप क्लाइंबिंग है, पुशअप है, दंड बैठक है, विशेषता दंड और दोनों भी दंड मैंने, तो ये जो प्रकार है, ये विशेषता हमारे मसल को डेवलप करने वाले होते हैं, स्ट्रेंथ टर्म। क्योंकि फिटनेस जब हम कहते हैं, फिटनेस के 2 प्रकार रहते हैं, एक तो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस है और दूसरा स्किल रिलेटेड या परफॉर्मेंस रिलेटेड फिटनेस। का मतलब क्या है, कम एनर्जी खर्च करते हुए ज़्यादा कार्य करना, ज़्यादा मूवमेंट लेना, एक्सरसाइज करना, उसको हम फिटनेस कहते हैं, तंदुरुस्ती। और ये एक तंदुरुस्ती जैसे हेल्थ रिलेटेड, स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने के लिए जो तंदुरुस्ती चाहिए और जिसके लिए हमें जैसे एंडोरेंस है, एंडोरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये महत्व की बातें उसमें आती है, लचीलापन जरूरी होता है। वैसे परफॉर्मेंस रिलेटेड एक अच्छे खिलाड़ी की का जो फिटनेस रहेगा वो अलग रहेगा थोड़ा, उसमें स्पीड, क्योंकि उसको स्पीड है, स्ट्रेंथ है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है उसके पास, उसकी ज़रूरत है, उसको गोला फेंक रहा है, दौड़ वो शॉर्ट पुट फेंक रहा है, तो ऐसे हिट कर रहा है। तो ये जो प्रकार के लिए उसके जो है वो तुम्हारा एक्सप्लोजिव ट्रेंड, यानी ये भी परफॉर्मेंस रिलेटेड फिटनेस कहते हैं उसको। तो ये एरोबिक एंड एरोबिक, तो दोनों भी प्रकार के जो एक्सरसाइजेस है, ये हमारी लंग्स कैपेसिटी, जिसको वाइटल कैपेसिटी कहा गया है, ये बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। तो ये एक एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। हमारे योग में भी प्राणायाम है, आसन भी व्यायाम तुम्हारा ये बढ़ाने के लिए मदद करते हैं, वाइटल कैपेसिटी या लंग्स कैपेसिटी, उसका विचार हम करेंगे कि जैसे सर्वांगासन है, मच्छासन है, चक्रासन है, हलासन है, ये कैसे मदद करते हैं, इसका विचार हम एक्चुअली प्रैक्टिकल करते समय बताएंगे। उसके बाद दूसरा महत्व का विषय जो मैंने अभी पहले भी छेड़ा था, वो था
कि WBC, हमने जो पहले कहा था कि हमारे रक्त में के खून में ये WBC का कोरोना को रोकने की दृष्टि से बहुत महत्व का रोल रहता है, जो करीबन 6 से 8 हज़ार ऐसी उनकी संख्या रहती, बहुत कम रहते RBC की तुलना में। 1 क्यूबिक मिलीलीटर रक्त लेते थे और इसका लाइफ भी बहुत कम रहा, 4-5 दिन की लाइफ रहता है। लेकिन इसकी ये कोरोना को डिफीट करने के लिए, क्योंकि ये जैसे हमने कहा कि ये लंग्स पर अटैक करता है, ये पहले भी कहा था कि हमारी डिफेंस मैकेनिज़्म का काम करती है WBC, तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहिए, उसकी ताकत बढ़ना चाहिए, उसकी संख्या बढ़ना चाहिए। और वो किससे बढ़ेगी? उसका मेन सोर्स है डाइट, आहार। ये आहार इसलिए हम कहते हैं लोगों को इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है तो अच्छा आहार का। अभी तो बहुत सारे यूट्यूब पर आप अलग अलग प्रकार के लोगों ने आहार के बारे में हो, एक्सरसाइज के बारे में हो, बहुत योग के बारे में हो, कहीं आपको लोगों के विचार सुनाई देंगे। तो इस तरह से ये एक अच्छा मिलने से संतुलित आहार जो चाहिए, आहार पर बड़ा अच्छा व्याख्यान हुआ है। ये आपने जयश्री पेंडारकर मैडम जी का, इसलिए मैं उस पर भी ज़्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन हमारी WBC की स्ट्रेंथ कैसी बढ़े, इस दृष्टि से हम लोगों ने विचार करना चाहिए और इसलिए भी अच्छा आहार की ज़रूरत हमें होती है, लेना चाहिए। उसके साथ साथ कोरोना को डिफीट करने के लिए जैसे जैसे हम बार बार वही रिपीट कर रहे हैं कि हमारा मेंटल टफनेस, मेंटल हेल्थ, मानसिक आरोग्य। अब ये मानसिक आरोग्य कैसा है? मेंटल वैसा है, एक मानसिक स्वास्थ्य के अलग अलग परिभाषा है। एक अच्छे तरह से हमारा कार्य हम करते हैं, हमारे दैनिक कार्य बराबर चलते हैं, किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती है, जो निर्णय क्षमता हमारी अच्छी रहती है। तो उस दृष्टि से अगर हमारा ये कार्य चलता है तो उसको मानसिक। लेकिन अभी क्या हुआ है, ये सब जैसे कोरोना की वजह से सब डिस्टर्ब हो गए और ये ट्रेस नियम उसमें जुड़ गई। अभी बहुत स्ट्रेसफुल में रहते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि हम घर में भी स्ट्रेस, मैंने कभी बाहर चलते हैं, घर में तो थोड़ा सेफ रहते हैं, लेकिन कोई हो सकता है हमारे यहाँ काम करने वाले लोग वगैरह आते हैं तो उसके भी डर लगता है। तो ये ऑलवेज वी आर अंडर द ट्रेस। तो इस तरह से ट्रेस को कम करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। ट्रेस पर मैं बहुत सारा मेरा विचार मैं व्यक्त करना चाहता था, लेकिन समय मुझे एक परमिट नहीं करता। फिर भी ये ट्रेस, ये कुछ प्रमाण में तो ट्रेस का अगर थोड़ी फिजियोलॉजी या उसका थोड़ा स्वरूप देखेंगे तो ट्रेस क्या है, ये हमारी शरीर की और मन की अस्वाभाविक, शरीर की और हमारे मन की अस्वाभाविक अवस्था है, ऐसे शॉर्ट में। उसके बहुत सारे परिभाषा भी दी गई है। इसके लिए ये ट्रेस इसे बायोलॉजिकल नीड है, हमें प्यास लगती है, भूख लगती है तो हम अंडर ट्रेस में आ जाते हैं। और किसी को एक मनुष्य की ट्रेस दूसरे मनुष्य के लिए क्या, क्योंकि ट्रेस के भी 2 प्रकार थे। एक यूज ट्रेस, उपयोगी तान तनाव। ट्रेस का शब्द अर्थ, डिक्शनरी अर्थ है दाब, लेकिन व्यवहार में उसको तान तनाव भी हम कहते हैं। एक एंजाइटी, टेंशन और ट्रेस, ऐसे 3 बिल्कुल सिमिलर, और उसके बीच कुछ गुण भी उसी या प्रॉपर्टी भी उसकी जहाँ तक सेम होती है। टेंशन थोड़ा क्षणिक रहता है, गाड़ी पकड़ना है, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और मिल गई तो फिर हम थोड़ा अरे भाई चलो भाई टेंशन चला गया। एंजाइटी और ये ट्रेस थोड़े से ये इनकी जरा ड्यूरेबिलिटी बोलो, ये काफ़ी दिन चलने वाले हैं। लेकिन कोई बात, फिर उसमें से जिस वजह से ट्रेस लिया हमने, वो अगर हमें उसमें सफलता मिल जाती है, कम हो जाता है, उसमें सक्सेस हो जाता है, तो उसके हमारी ट्रेस चली जाती है। एंजाइटी के बारे में चिंता का बड़ा उसका अनुस्वार निकाल दिया तो चिंता बनती है। तो ये ऐसे ये ट्रेस, पॉजिटिव निगेटिव ट्रेस। निगेटिव ट्रेस कुछ प्रमाण में पॉजिटिव ट्रेस होना भी चाहिए। नेगेटिव ट्रेस अगर ज़्यादा रहती है वो डिप्रेशन में हमको लेके जाती है। ट्रेस से हमारे शरीर को बहुत कुछ बहुत ही ऐसे उदाहरण अगर मैं दूँ, यानी इफेक्ट ऑफ ट्रेस ऑन आवर बॉडी और ऑन द वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो इसमें से ये ट्रेस क्या करते हैं, ये स्ट्रेस हार्मोन डिस्ट्रॉयड आवर टोटल हेल्थ, हमारी पूर्ण स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं।
हमारी इम्यूनिटी पावर को कम करते हैं। हमारा ट्रेस अगर ज़्यादा रहती है WBC को भी ख़त्म कर देते हैं। WBC किलिंग द WBC है, सफरिंग द ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिसीज़ है, हार्ट पल्पिटेशंस है। मैं थोड़ा फटाफट जल्दी होने की दृष्टि से डाइजेशन प्रॉब्लम निर्माण होते हैं ट्रेस। अब कभी कभी खाने खाते समय कोई गुस्से से अगर खाना खाकर बैठ गए या आपने इंटरेस्टेड कुछ पदार्थ नहीं बनाया गया, सब्जी नहीं बनाई गई, तो आप वहाँ ट्रेस में आ जाते हो और फिर उसका डाइजेशन पर परिणाम हो जाता है। तो इस तरह से हार्ट रेट इंक्रीजेस है, मसल अंडर ट्रेस आ जाती है, तुम्हारे बॉवेल्स ब्लैडर्स ये मसल लूज हो जाती है, जो अनावश्यक पदार्थ बाहर निकालने की जो यंत्रणा है उसमें भी ट्रेस की वजह से। ट्रेस तुम्हारा ये बड़ा एक उदाहरण कि तुम जो डायबिटीज़ के में क्या होता है ये आपको मालूम है, पैनक्रियास से इंसुलिन सीक्रेट होता है और वो शुगर को मिनिमाइज़ करता है। तो कभी कभी ट्रेस की वजह से वो इंसुलिन निकलना ही बंद हो जाता है या उसकी मात्रा कम हो जाती है। हार्ट प्रॉब्लम कैसे निर्माण होते हैं ट्रेस से, कि ये रक्तवाहिनी जो हमारी है, हार्ट में ब्लड कैपिलरीज से जो 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है, एक अशुद्ध रक्त लेके जाने वाली वेन्स है, शुद्ध रक्त लेके जाने वाली आर्टरीज है। तो ये विशेषतः हार्ट को जो सप्लाई करती है, कोरोनरी आर्टरीज जिसको कहा गया, तो ये आर्टरीज में रुकावट आ जाती है, उसमें ब्लॉकेज, और उसके साथ अगर डाइट कंट्रोल नहीं हुआ ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा डाइट कंट्रोलिंग की वजह से, या डाइट लेने का अगर तरीका गलत होगा तो इस वजह से तुम्हारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और ये फिर वो रक्तवाहिनी जो है कोरोनरी आर्टरीज में वो चला जाएगा और इस वजह से जो सप्लाई होना है हार्ट के मसल्स को, शरीर को सप्लाई करता है हार्ट, लेकिन हार्ट के मसलों भी तो खून की आवश्यकता होती है ना, और वो 3 आर्टरी से माध्यम से खून संचालित किया जाता है। तो उसमें अगर कोई रुकावट हो जाती है तो एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की टर्म है यहाँ मेडिकल टर्म। तो ये प्रक्रिया होने से फिर और मसल को, हार्ट के मसल को रक्त सप्लाई, जो खून का सप्लाई बराबर न होने की वजह से उसमें पूरे आगे जाकर अटैक की संभावना होती है। तो इस तरह से ये ट्रेस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे से, तो इसे ट्रेस को इतनी यूज ट्रेस भी अच्छी है, लेकिन ज़्यादा वो डिस्ट्रेस में हमने नहीं चलना चाहिए। और कुछ ट्रेस के और भी कुछ प्रकार है, जैसे फ्यूचर ट्रेस है, भविष्य में क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे पढ़ाई उनकी बाकी की नौकरी का क्या होगा, इस वजह से हम ट्रेस में आ जाते हैं। सिचुएशनल ट्रेस जो परिस्थिति के अनुसार ट्रेस होते हैं। ट्रेस को निर्माण करने के बहुत सारे कारण भी है, जो हम स्वयं भी उसके लिए बहुत सारी जगह पर जिम्मेदार रहते हैं, मैं उसमें मैं नहीं जाऊंगा ज़्यादा। क्रॉनिक ट्रेस जो होती है, बार बार एक कोई इंसिडेंट या दुर्घटना हमारे साथ हो जाती है, कुछ किसी के साथ हमारी लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, और ऐसे फिर वो बार बार हमको याद आता रहता है, इस वजह तो हमें उस वजह से भी ट्रेस निर्माण होती है। रेसिड्यूअल ट्रेस, संग्रहित ट्रेस रहते हैं, ये जैसे हमारे पास मेमोरीज़ है उसमें भी कभी ये संग्रहित रहते हैं, कुछ कुछ यादें आते रहते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं दूंगा कि जो ब्रोकन मैरिजेस है या प्रेम भंग है, ऐसे ही कुछ उदाहरण के लोगों में ट्रेस निर्माण हो जाती है। सो ये मैं ट्रेस पर ज़्यादा विचार अभी करूँगा नहीं, क्योंकि हमें अभी आसनों की तरफ चलना है, प्राणायाम को भी देखना है, हमें शुद्धि क्रिया जो हमारी है, जो प्रैक्टिकल की दृष्टि से हमें इसका विचार करना है। तो मैं थोड़ा सा एक अभी 1-2 मिनट में या 2-3 मिनट में एक विचार आपके सामने रखूँगा, क्योंकि योग का जो व्याख्या बोलो, विचार बोलो, जो दिया हुआ है, जो विशेषता ये योग शब्द ये यूज धातु से निकला हुआ है, और इस यूज धातु के जो 3 अर्थ बताए जाते हैं, जिसमें संयोगे, संयमने और समाधि, यानी योग के भी ये 3 अर्थ कहेंगे तो गलत, पाणिनि व्याकरणकार इन्होंने ये उन्होंने इसका वर्णन किया। और इस तरह से संयोग, संयमन या संयमने, संयोग एंड यूनियन,
संयोग का मतलब कंट्रोल, और बाद में समाधि, संयोगे संयमने और समाधि बनी यानी बैलेंस, संतुलन। तो ये दृष्टि से ये ऐसे निर्माण निकलने वाली परिभाषाएं बहुत है, योग की परिभाषा बहुत है। मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, गणेश शंकर जी ने भी बहुत सारी परिभाषाओं का यहाँ उल्लेख किया था उसमें। तो विशेष रूप से मैं एक परिभाषा जो महत्व की बताई जाती है वो है पतंजलि दी हुई उनके हिस्से, जैसे पतंजलि पातन योग सूत्र जो 195 सूत्र है उसके वारण में 2000 पहले का ये ग्रंथ पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने रचित किया है। तो उसमें जो दूसरा सूत्र आता है योग की परिभाषा, या ये जो 3 अर्थ बताया मैंने, संयोगे संयमने और समाधि, तो संयमन के संबंधी से ये शब्द आता है या ये परिभाषा आती है, योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त के वृत्तियों का निरोध है। अब चित्त क्या है, वृत्ति क्या है, इसका भी थोड़ा विचार हम करेंगे। लेकिन ये चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाने के बाद क्या होता है, यानी दूसरा सूत्र हम लेते हैं, वैसा तीसरा सूत्र है। तो ये तीसरा सूत्र हम पहले ले, उसका विचार साथ में करते इसके, तब हमें ये पहले सूत्र यानी योग चित्त वृत्ति का सही अर्थ समझ में आता है। तो तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, यानी चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाने के बाद क्या होता है, तदा दृष्टु म्हणजे दृष्टा, यानी सीयर या बोलो, हम उसको हमारा चित्त बोलो, मन बोलो, व्यक्ति बोलो, जो कुछ, तो ये अपने स्वरूप में चला जाता है, या अपना स्वरूप प्राप्त करता है। अवस्थानम दृष्टि स्वरूप अवस्था, जिस मूल स्वरूप उसकी अवस्था है, वो मूल स्वरूप कैसा है हमारा, आप आत्मा बोलो, उसको चित्त बोलो, अलग अलग नाम है। तो इस दृष्टि से ये मूल स्वरूप में चला जाता है। नहीं वैसे ये संस्कार के वजह से, बाह्य संस्कार के वजह से हमारा चित्त, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने उनके राजयोग किताब में बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। चित्त कहने का उन्होंने दिया कि भाई जैसे हम स्विमिंग पूल है और इसमें अगर पानी स्वच्छ है तो उसका तल देख सकते हैं, वी कैन सी द बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल इफ द वाटर इज प्योर एंड देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन, नो वेव्स ऑन अबव द वाटर्स। तो इस तरह से उसी प्रकार से हमारा मन क्या है, क्योंकि अभी चित्त के मैं और आगे जाकर प्रकार बताना वाला हूँ, तो अभी मन समझ लेते। तो मन हमारा जो है ये मूलतः शुद्ध है। एक छोटे बच्चों का मन जो, उसको किसी के प्रति घृणा नहीं, ईर्ष्या नहीं, हमारे में किसी के प्रति घृणा रहती, ईर्ष्या रहती, षट्रभु जो हमारे लोभ मोह माया अहंकार से हम मलिन हुए रहते, हमारा चित्त, हमारा मन। लेकिन बच्चों का नहीं, उसको जो उसके कांटेक्ट में रहेंगे उसी से वो पास जाएगा, उसके बाद लाइक करेगा। तो इस प्रकार से ये चित्त हमारा ये मलिन हो जाता है, और उसको ये योग अभ्यास जो पूरा का पूरा बताया हुआ है, आगे जाकर आसन प्राणायाम बंध मुद्रा जो भी 4 पाद दिए हैं उसमें, कैवल्य पाद, साधना पाद, विभूति पाद, इसमें समाधि पाद, पहला समाधि पाद, तो ये सभी के ये पूरा प्रवास ये मन को एकाग्र, मन को शुद्ध करने के लिए, चित्त को शुद्ध करने के लिए बताया गया है। तब वो दृष्टु स्वरूप अवस्थान वो अपने मूल स्वरूप में चला जाए। तो अभी मैं थोड़ा सा यहाँ थोड़ा समय लेते हुए चित्त के 4 विशेषता 3 प्रकार, 3 घटक, प्रकार नहीं बोलेंगे, 3 घटक बताए जाते हैं। तो उसमें पहला घटक आता है मन, जो बाहरी आवरण है मन का, और ये विशेष रूप से संकल्प विकल्प करने वाला, अच्छे बुरे को समझने वाला, ऐसा ये मन रहता है। और मन ये भी उसके साथ ही कहूँगा कि ये इसका कोई खुद का अस्तित्व नहीं रहता, ये बुद्धि और अहंकार के इसमें लिपटा हुआ रहता है। जैसी बुद्धि उसको कहेंगी वैसे वो करेगा। यानी ये मन की या चित्त की एक विचार जो कंसेप्ट है वो ऐसी प्रकार से है। मनुष्य, इसके बारे में बताया गया है, मनुष्य के आकलन या समझने की समग्र यंत्रणा और उसमें का स्मृति रूप आशय है। यानी चित्त जैसे हमारा
कोई जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने वहाँ स्टोर हो जाती है और फिर सप्लाई होता है। ऐसे हमारे मस्तिष्क में हम देखते पूरे आयुष्य में जो अच्छे बुरे विचार, अच्छे कुछ अनुभव, ये कुछ संग्रहित होते हैं, कुछ निकल जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा यानी ये इसका आकलन, सम अंडरस्टैंडिंग जिसको कहेंगे, वन ऑफ द जस्ट लाइक वन बॉक्स, स्टोर बॉक्स, जैसे हमारा मस्ती, इसमें जैसे हमने अभी कहा कि बहुत सारी बातें स्टोर होती है, कुछ निकल जाती है, कुछ स्मृति के रूप में रहती है। तो इस तरह से ये चित्त के बारे में कहा गया। उसके जैसे हम पहले कहा था कि बुद्धि, मन, बुद्धि और अस्मिता या अहंकार, ईगो, ऐसे 3 घटक पड़ते हैं। बुद्धि ये क्या है? ये तर्क, विश्लेषण, निर्णय और निष्कर्ष करने वाली ऐसी उसकी क्षमता रहती है। अस्मिता क्या है? अहंकार, ईगो, मैं करता, मैं ही भोगता, स्वयं सुख भोगने की लालसा और संकुच दृष्टिकोण रखने वाला। ऐसे तीनों में, अब मैं एक बड़ा उदाहरण देता रहता है हमेशा हमारे विद्यार्थियों को कि टग ऑफ वॉर, आपको मालूम है, रस्सी खींचे गेम, खेल, और इसमें सेंटर, वो रस्सी का सेंटर पॉइंट जो टीम अपने तरफ खींचेगी उधर वो टीम जीत गई या विनर कहलाई जाएगी। और उसी प्रकार का यहाँ मन, ये जैसे मैं तो बहुत बार ऐसा कहता हूँ कि ये राउंड स्टोन जो रहते, गोल पत्थर जो इधर उधर चला जाता है जल्दी, उसको बेस नहीं रहते, वैसा है। भला ही इसको कहा है कि संकल्प विकल्प करने वाला, सुख दुख को समझने वाला, ये बाह्य भाग है अंतःकरण का, लेकिन ये इनके दोनों के प्रभाव में रहता है। बुद्धि का प्रभाव अगर ज़्यादा होता है, उसका जोर ज़्यादा रहता है तो मन उधर चला जाएगा। अहंकार का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, ईगो का, तो उधर चला जाएगा। तो ऐसा कश्मकश जिसको कहते हैं, ऐसा चालू रहता है। ये मैं सरल भाषा में थोड़ा सा एक व्यवहारिक उदाहरण देना चाहूँ। मन बुद्धि के प्रभाव में रहेगा या बुद्धि का प्रभाव मन पर ज़्यादा रहेगा तो वो अच्छे काम की तरफ आपको लेके जाएगा, और अहंकार का प्रभाव मन पर रहेगा तो गलत काम की तरफ लेके जाएगा। तो इस दृष्टि से हमने हमारा चित्त को, बुद्धि को या विशेषता हमारे चित्त को, मन को बुद्धि के आदमी रखेंगे तो जितने अच्छे काम हमारे होंगे। इस दृष्टि से मैं, और गलत यानी ईगो, ये अहंकार की तरफ उसको ज़्यादा झुकाव रहेगा तो हमारे गलत काम ऐसे कहूँगा। इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि वैसे भी पौन घंटा हमारा हो गया है। हमें बहुत सारी बातें बताने की थी, लेकिन अभी हम कुछ बातें ऐसे आपके ये प्रैक्टिकल जो ये लेंगे, हम आसन का अभ्यास कुछ करवाएंगे, प्राणायाम का करवाएंगे। उसके समय हम कुछ फिर से कुछ बातें रहती है हमारी, उसका हम उल्लेख कहेंगे। विशेषता मेंटल टफनेस की बात आती है। मेंटल टफनेस क्या है? ये स्पोर्ट्स में का शब्द है। मेंटल टफनेस इज़ द एबिलिटी टू रेजिस्ट और मैनेज और ओवरकम डाउट्स एंड वरीज। हमारी जो चिंता है, शंका है, उसको रेजिस्ट करना है, क्योंकि हमारे जो डेस्टिनेशन है, हमारे जो हमें जिस मकान पर जाना है, उसको हमने रोकने का काम ये मेंटल टफनेस करता है। ये शब्द है क्योंकि खिलाड़ियों को बहुत बार खिलाड़ी अंडर प्रेशर या अंडर जिसको वरीज चिंता रही, आगे की टीम को देखकर वो पहले चिंतित हो जाते हैं कि ये हम एक लास्ट ईयर की विनर टीम है तो ये कैसा करना। तो इसके लिए उनके कोच बोलते हैं कि भाई ये तुम्हारा मन बिल्कुल पक्का रखो, तो इस टफ रखो, टफनेस। वैसा हम ये कहेंगे कि जो कोरोना हम लोगों ने भी ये योग अभ्यास से तो हम ध्यान धारणा से तो हम होगा, लेकिन उसके लिए साथ में और भी मनोरंजन के कुछ खेल होते हैं, कुछ म्यूज़िक है, इसका भी हमने उपयोग करना है, सॉन्ग्स है, डांसिंग है। तो ये भी उपाय हमारे स्ट्रेस को कम करने के लिए बड़े फायदेमंद होते हैं। योग अभ्यास में तो है, और उसका योग अभ्यास हम कौन से आसन, जैसे हमने पहले बता दिया है कि टेंशन को कम करने की दृष्टि से ध्यान धारणा का अभ्यास बहुत महत्व का होता है। ओंकार जप होते हैं, प्रार्थनाएं होती है। ओंकार जप आप करते रहो, 21 बार करो दिन में, कम से कम 2 बार, तो आपको अलग का अनुभव, कि ये अनुभव का शास्त्र है। योग ये अनुभव का शास्त्र है। ये एक बार आपको मालूम हुआ है सही टेक्निक उसका, उसके फिजियोलॉजी मालूम हो गई, उसकी एनाटॉमी, तो फिर आप अच्छे तरह से इसको समझ लेने के बाद अच्छे तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ रुक कर अभी
हमारे प्रैक्टिकल भाग जो है उसको शुरुआत करता हूँ।